नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कहते हैं औरत मोहब्बत से ज्यादा तहफ्फुज़ को जरूरी समझती है, लेकिन अक्सर मर्द औरत की जरूरत को अपनी बर्तरी समझकर शौहर से आका बन जाते हैं। एक ऐसा आका जो बात बेबात कनीज को उठते जूता और बैठते लात मारना अपनी शान समझता है। कराची का इकबाल भी एक ऐसा ही आका साबित हुआ। शादी से पहले आसमान से चांद तारे तोड़ लाने का दावेदार था और 3 साल तक अरूसा का मुंह और हाथ पैर तोड़ता रहा। सफाक फितरत का जब दिल ना भरा तो एक दिन पेट्रोल छिड़क कर माचिस दिखा दी। अरूसा का किस्सा तो खत्म हुआ, मगर सवाल यह है कि इस मुल्क में ऐसा कानून कब नाफिज होगा जो कनीजों को आकाओं के मजालिम से निजात दिला सके। खड़ी हो। सारा दिन तुम सोती रहती हो और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? सारे काम खत्म हो गए? जो सो रही हो जाके काम करो। जाओ, लगाओ मैं। सारा दिन सोना सोना सोना। आज से भी शऊर रखते हैं, ढूंढ लेते हैं गम के मारे। ये दर्दनाक शेर शायद कोरंगी की आसमा परवीन ही के लिए कहा गया है। वो एक माँ है और एक माँ के लिए वैसे तो माँ होना ही काफी होता है, लेकिन जो माँ अपने बच्चों की परवरिश के लिए बाद की जिम्मेदारियां भी निभाए, उनकी शान कुछ और भी बढ़ जाती है। आसमा परवीन ने भी अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे की परवरिश बड़े सलीके से की है। चंद साल कबल सिंध सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम इकबाल के घर वाले मंजली बेटी उरूसा का रिश्ता लेकर आए तो जाहिरी शराफत देखते हुए आसमा ने हाँ कर दी। फिर 6 मार्च 2009 को दुआओं और नेक तमन्नाओं के साए में उरूसा विदा कर दी गई। ताहम सिर्फ 2 माह बाद ही इकबाल की असली नस्ली खबासत के घिनौने रंग सामने आने लगे। टीवी देखे जा रहे? सारे काम खत्म हो गए? जी सारे काम खत्म। क्या खत्म किया काम? कपड़े धोए मेरे? सारा दिन जो है तुम क्या टीवी देखती रहती हो? ये देखो जाके बर्तन सारे वैसे के वैसे ही पड़े हैं रात के। ये धूल मिट्टी देखी है तुमने? ये देखो, कोई डस्टिंग नहीं। ये अभी की है। तुमसे काम नहीं होता है, सिर्फ बातें होती हैं। क्या करती क्या हो तुम? जाओ जाके काम करो। सिर्फ 19 बरस की उम्र में जिंदगी के सारे हसीन ख्वाब बिखरने पर उरूसा टूट कर रह गई। इकबाल बात बेबात मारपीट करता और छोड़ देने की धमकियां देता रहता। उरूसा, तुम कहां हो उरूसा? ये शर्ट मैंने तुम्हें धोने के लिए दी। ये देखो, ये धोई है। देखो शर्ट, ये शर्ट धोई है, इतनी मैली। वो उसके तमाम मजालिम सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही कि तलाक हुई तो उसकी मेहनतकश माँ के वो लाखों रुपए जाया हो जाएंगे जो उसने पाई पाई जोड़कर और इधर उधर से उधार लेकर शादी पर खर्च किए थे। लिहाजा उसने फैसला कर लिया कि किसी को कुछ नहीं बताएगी, मगर खुशी हो या गम, औलाद के लिए माँ से कुछ भी छुपाना नामुमकिन होता है। आसमा भी एक झलक देखते ही पहचान गई कि बेटी की खामोश मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का समंदर शोर मचा रहा है। क्या इकबाल से आज फिर झगड़ा हुआ तेरा? उसे मारा है तुझे? हाँ, कुछ तो है ना, बता ना। तू अपनी माँ से भी छुपाएगी? बता ना, बता। तुझे मेरी कसम बेटा, बता। बहुत ख्याल रखती हूँ, मगर फिर भी मत परेशान हो बेटा, अल्लाह ताला से रहम की भीख मांग। उरूसा ने मुझे बताया कि अम्मी 3 दिन पहले
मुझे जो है वो इकबाल ने बहुत बुरी तरह रात को तकरीबन 1:30 बजे इसने उसको इतना बुरा मारा था, उसके कपड़े फाड़ दिए थे और कपड़े फाड़ के उसको बाहर दरवाजे के खड़ा कर दिया कि अब तू यहाँ से अपनी माँ के यहाँ जा या कहीं भी जा। जिंदगी का आजमूदा दस्तूर ये है कि जिनका हाथ तंग हो उन्हें वक्त और हालात ही नहीं बल्कि लोग भी बहुत तंग करते हैं। आसमा के साथ भी यही हुआ। उसकी बेटी की जिंदगी में गालियों, तमाचों, लातों और घूंसों के सिवा कुछ नहीं था। सो इसने बेटी और दामाद को घर बुलाकर बड़े प्यार से समझाया और इकबाल के बजाय उरूसा पर जोर देती रही कि छोटी मोटी रंजिशों को भूलकर शौहर का हर तरह से ख्याल रखे। ताहम इकबाल ने यहाँ भी अपनी सास की शराफत को नजरअंदाज करके उरूसा में कीड़े निकालने शुरू कर दिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ इसको। हर चीज का प्रॉब्लम इसके साथ है, मेरे साथ नहीं है, आप यकीन करें इस बात का। लेकिन फिर भी मैं बहुत तामुल से इसको समझाता हूँ कि तुम जो है अपना हुलिया सही करो, मुझसे कोई शेयर तो करे, मुझसे बात तो करे कि इससे प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है मेरे सामने बात करो। हाँ देखो, तुम अपने आप को ठीक ठाक रखोगी, खुश रहोगी, और इस तरह अगर मुंह बसोर के बैठोगी तो एक थका हुआ आदमी जब ऑफिस से आएगा तो वो कैसे माहौल को देखेगा। हाँ, इकबाल को समझाना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कुत्ते की दुम को पाइप में रखकर सीधा करने की कोशिश। लिहाजा एक जहादीदा औरत की तमाम नसीहतें रायगा गईं और इकबाल बदस्तूर अपने सफाक मजालिम पर कारबंद रहा। बिलाखिर 19 दिसंबर 2011 को इस दर्दनाक कहानी का अंजाम उस वक्त हुआ जब इकबाल ने अपनी सास को फोन किया। हेलो हेलो। वो जोर जोर से कुछ कह रहा था, ताहम आसमा की तवज्जो दामाद की गुफ्तगू के बजाय दर्द और अजियत में डूबी उन चीखों पर थी जो अकब से सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ चीखने की आवाज़ आई, लेकिन चीखने की करीब से नहीं आई, कुछ थोड़ी सी दूर से आई। हाँ हाँ करके ऐसी आवाज़ आ रही। तो मैंने इकबाल से कहा, मैंने कहा ये कैसा शोर हो रहा है? तो इकबाल ने ये कहा कि मेरी जो है वो मेरी बेगम चीख रही है, लड़ाई हो गई। बस ये कहने के बाद उसने मोबाइल अपना ऑफ नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया। जब हम वहाँ पहुँचे हैं, बस ना मैंने उस बच्ची को मैं देख भी नहीं सकी, इस कदर वो जल गई थी। बस पूरा उसका ब्लैंकेट बंधा हुआ था और एम्बुलेंस उसी वक्त आके खड़ी हुई थी, उसको एम्बुलेंस में डाला और बंसवाट ले गए। एयरपोर्ट थाने का ड्यूटी अफसर मेहर अली अस्पताल पहुंचा तो 100% जलने वाली उरूसा ने अपने इब्तदाई बयान में किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। ताहम सूरत हाल ने पलटा उस वक्त खाया जब अगले दिन इकबाल ने बंस वार्ड में मौजूद उरूसा की बड़ी बहन नूरुलैन को जबरदस्ती बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद इकबाल सिविल अस्पताल से चला गया तो उरूसा ने नूरुलैन को बुलाया। मेरी सिस्टर ने कहा कि इकबाल मेरे पास आया था, उसने मुझसे कहा कि मैं एक पेपर पे कुछ लिख कर लेकर आऊँगा, तो उस पर अंगूठा लगा देना और मैं ये सब लिखूंगा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, तुम ये कह देना कि मेरे शौहर ने कुछ भी नहीं किया है और मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे शौहर को दे दें। तो उसके बाद जो है, और अल्लाह ना करे कि तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सही करवा दूंगा, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवा दूंगा, तुम परेशान मत हो। उसके बाद फिर वो उसने मुझे कहा कि बाजी तुम मेहर अली को बुलाओ, उनको मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। उरूसा के इसरार पर एयरपोर्ट थाने के ड्यूटी अफसर मेहर अली को बुलवाने की कोशिश की गई, ताहम वो टाल मटोल करता रहा और कई बार की कोशिशों के बाद बिलाखिर वो 2 दिन बाद अस्पताल आया। उरूसा को बोलने में खासी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना बयान रिकॉर्ड कराना शुरू किया। उसने न सिर्फ 3 साल के दौरान इकबाल की जानिब से अपने ऊपर किए गए तशद्दुद का बताया, बल्कि ये इंकिशाफ भी किया कि वो हादसाती तौर पर नहीं जली। सुने, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। मैं थोड़े दिन के लिए अम्मी के हुआ। तुम अभी तो गई थी 1 हफ्ता पहले, फिर दोबारा जा रही हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या रोज रोज का तुमने ये लगा के रखा, घर पे काम नहीं है तुम्हारे? सारे तो काम करती हूँ, कोई मासी आती है यहाँ पे। ये मासी की क्या बात कर रही हो तुम? ये छोटे छोटे काम के लिए मैं तुम्हें मासी रख कर दूंगा? मैंने ये तो नहीं कहा आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि सारे काम करती हूँ मैं। तो फिर क्या कहा तुमने? तुम बदतमीजी कर रही हो।
तुम्हारी ये हिम्मत, बहुत जबान चलना शुरू हो गई तुम्हारी। मैं तो सिर्फ जबान चला रही हूँ, आप तो सारा दिन मारते पीटते रहते हैं, वो क्या है? क्या? मैं तुम्हारी बहुत जबान चलना शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा। आप मुझ पर गलत हाथ उठा रहे हैं। मैं गलत हाथ उठा रहा हूँ? अब हाथ उठा रहा हूं मैं। चलो अंदर, ज्यादती कर रहा हूं, अभी बताता हूं तुम्हें। क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? क्या कर रहे हैं आप? मैं तुमको बताऊं अभी। मैं अभी बताता हूं। मैं क्या कर रहा हूं अभी बताता हूं तुम्हें। इस सारी चीजों का दी एंड। हेलो। हेलो। जी अम्मी। इकबाल ठीक है? खैरियत है? देखिए अम्मी, मैं बहुत समझा रहा हूँ इसको, मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, लेकिन मैंने नहीं तो इकबाल मेरी बात सुनो, तुम या घर आओ और घर आके मुझसे बात करो, ऐसे बात नहीं हो सकती। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत समझाया है, लेकिन ये रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ। इकबाल क्या मतलब? एक मिनट होल्ड करें। क्यों के चिल्लाने की आवाजें आ रही है? ड्यूटी अफसर बज़ाहिर बयान लिखने में मसरूफ था, लेकिन उसके वार्ड से बाहर आने के बाद जब उरूसा की वालदा ने उससे बयान दिखाने को कहा तो मेहर अली ने इनकार कर दिया। उसके मशकूक अंदाज पर आसमा परवीन ने वहां मौजूद लोगों को इकट्ठा कर लिया और कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों को बीच में डालकर मेहर अली को बयान का पर्चा दिखाने पर मजबूर कर दिया। उसने जब 3 पेज पलट के मुझे बयान दिखाया तो ऊपर सिर्फ एक लाइन उरूसा परवीन लिखा हुआ था और उसका मकान नंबर शायद था, और बीच का ब्लैंक था सारा पेपर, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, और नीचे उरूसा का अंगूठा लगा हुआ था। तो उस पर मैंने शोर मचाया कि तुमने बयान क्यों नहीं लिखा। उस पर और लेडीज़ भी एक एक मरीज के साथ जो थी वो भी सब वहाँ जमा हो गई और उन्होंने भी शोर किया कि बयान अभी लिखो, बयान इसी को कहते हैं, हमारी भी बच्ची का लिखा गया है। तो उस पर मेहर अली ने बयान जो है वो लिखा। उखड़ती सांसों और बैठते हुए दिल ने उरूसा को बता दिया कि अब वो पल दो पल की मेहमान है। ताम उसका दम अपने इकलौते बेटे में अटका हुआ था। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि उसके बाद बेटे की परवरिश इकबाल जैसा जानवर करे, लिहाजा उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वसीयत लिखवा दी। अगर अल्लाह न करे मुझे कुछ हो जाता है तो इकबाल पे मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो और मेरे बच्चे को तुम लोग रख लेना। फिर हमने पेपर पे लिखकर उसने कहा कि मेरा अंगूठा लगा लो ताकि कल को ये कोई प्रूफ रहे तुम्हारे पास। अपनी बहन को वसीयत लिखवाने के सिर्फ 15 मिनट बाद उरूसा का इंतकाल हो गया। तमाम पुलिस इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 16 दिन तक आनाकानी करती रही और फिर 21 फरवरी को FIR दर्ज की भी तो उरूसा के बयान में रद्दोबदल कर दी। उसमें थोड़ी चेंजिंग है, उनकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैंने पढ़वाया है किसी से, लेकिन ये 2 लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है उसमें। ये 2 लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है कि पहला बयान मेरे शौहर के कहने पे दिया था और दूसरा बयान जो है मैंने इसलिए दे रही हूँ कि उन्होंने अंगूठा लगाने को बुलाया। जब उसका जो अरूसा जो कि जिसको जला दिया गया था, उसका एक बयान उसने मरने से पहले दिया था जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, जो कि एविडेंस एक्ट के हिसाब से एडमिसिबल इन द कोर्ट होता है। तो वो उसको बुनियाद बनाते हुए उसको अरेस्ट किया गया और अब वो जेल में है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि उस बेचारी को जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको इंसाफ दिया जाए। पुलिस भी जालिमों का साथ देने लगे तो फिर मजलूमों की बेबसी मायूसी की सरहदों में दाखिल हो जाती है। मुताल्लिका थाने और ड्यूटी अफसर मेहर अली ने बज़ाहिर यही कुछ किया है, जिसके बाइस एक माँ के दुख मजीद गहरे हो गए हैं। दूसरी तरफ उरूसा को आग में झोंकने वाले इकबाल को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, तमाम इकबाल और उसके खानदान के किसी भी फर्द ने 12 कोशिश के बावजूद किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जबकि इकबाल को गिरफ्तार कर लेने के बावजूद
पुलिस ने नामालूम वजूहात के सबब उसे ताहाल मीडिया के सामने पेश नहीं किया। आसमा परवीन की भीगी हुई वीरान आंखों में कई सवालात हैं, उन मर्दों से जो मर्द नहीं हैं, उन पुलिस वालों से जो कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते, और उस निज़ाम इंसाफ से जो इतनी देर करता है कि तब तक इंसाफ की अफादियत बाकी नहीं रहती। GFIR के लिए कैमरामैन ज़हीर जाफरी के साथ ज़ीशान शाह, कराची। इस हफ्ते कहां क्या जुर्म हुआ है और कौन पकड़ा गया है किस जुर्म में, नजर डालते हैं इस हफ्ते होने वाले बाज़ जुराइम पर। कराची में मलीर हॉल के करीब SSP मलीर राव अनवार पर हुआ खुदकुश हमला, जिसके नतीजे में SSP मलीर तो महफूज रहे, लेकिन 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा 19 अफराद जख्मी भी हुए। वाक़या दोपहर तकरीबन 12:30 बजे पेश आया, जब SSP मलीर राव अनवार मलीर कोट जा रहे थे। इसी दौरान मलीर हॉल के मकाम पर एक पैदल चलते शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। जबकि दूसरी जानिब कराची ही में पुलिस दहशतगर्दी की एक और वारदात का निशाना बनी। PIB कॉलोनी में सुबह सवेरे नामालूम अफराद की फायरिंग से PIB थाने के सब इंस्पेक्टर धनी बख्श, कांस्टेबल निसार और कांस्टेबल रमजान जाँ भाग हो गए। ताहम फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। उधर रहीम खान के इलाके मोहम्मदपुर के एक मकान में आतिशबाजी के सामान की तैयारी के दौरान धमाका हो गया, जिसके नतीजे में फैसल लोहार के एक हाथ की उंगली ज़ाया हो गई। फैसल लोहार को जख्मी हालत में शेख जायद अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहम पुलिस को अहले इलाका से मिलने वाली शहादतों के मुताबिक फैसल लोहार असलहा तैयार और मुरम्मत का काम करता था और धमाके के वक्त भी वो असलहा तैयार कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट कैंट के इलाके बूथ में पुरानी दुश्मनी की बिना पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ और फायरिंग के तबादले में 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मलिक ग्रुप और गुज्जर बिरादरी के दरमियान देरीना दुश्मनी चल रही थी। मरने वालों में डॉक्टर इफ्तिखार और उसके भाई को गुज्जर बिरादरी के 2 अफराद के कत्ल के इल्जाम में चंद माह कबल गिरफ्तार भी किया गया था, जो बाद में जमानत पर रिहा हो गए। तहम गुज्जर बिरादरी के मुतल्लक़ अफराद ने इन्हें निशाना बना दिया। पुलिस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।